दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसे देश का आयरन मैन ऑफ इंडिया और सरदार जी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे हमारे देश के लिए इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए और वो कैसे हमारे देश के आयरन मैन ऑफ इंडिया बने। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि उनका नाम कैसे वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। आज के वंदे मातरम सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिले तो प्लीज शेयर बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जब वल्लभ भाई पटेल जी का वहां पे जन्म हुआ था। वो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आया करता था। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था और इनकी माता का नाम वद्दा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा परिवार में 4 भाई और एक बहन और थे। इनकी पढ़ाई की बात करें तो इनकी शुरुआती पढ़ाई तो गुजरात में हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने मिडिल टेम्पल इंस ऑफ कोर्ट लंदन से अपनी लॉ की डिग्री हासिल करी थी। लेकिन ये लॉ की डिग्री हासिल करना बोलना जितना आसान है कि उतना ही ज्यादा मुश्किल था सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ में, क्योंकि ये लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने 36 साल बिता दिए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वल्लभ भाई पटेल जी को 36 साल तक का उम्र का क्यों इंतजार करना पड़ा लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वल्लभ भाई पटेल जी की शादी 16 साल की उम्र में यानी कि 1893 में ही करवा दी गई थी जावेरबा पटेल से। इसके बाद इनके 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटी और एक बेटा, और इसी वजह से इन्होंने 10वीं कक्षा को भी पास किया था 22 साल की उम्र में। वल्लभ भाई पटेल हमेशा से बैरिस्टर बनना चाहते थे और इसी वजह से वो इंडिया से लंदन गए पढ़ाई करने के लिए। वहां पर क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे पढ़ने के लिए, इसलिए अपने पढ़ने के लिए किताब भी ये दोस्तों से लिया करते थे। और जब इन्होंने लंदन से वापस इंडिया लौटे लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद, तो एक टाइम पे अहमदाबाद के सबसे फेमस लॉयर हुआ करते थे क्रिमिनल केसेस में जीते जाने के लिए। हालांकि वल्लभ भाई पटेल का राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनके दोस्तों के लगातार कहने के बाद 1917 में ये गुजरात के नगर पालिका चुनाव में लड़े और इसके बाद इन्होंने उसमें जीत भी हासिल करी। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था। शुरुआत में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन जब गांधी जी ने नील क्रांति यानी कि इंडिगो रिवॉल्ट की शुरुआत करी थी, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। इन सब से अलग एक बार खेड़ा में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से किसान ब्रिटिश गवर्नमेंट से टैक्स में भारी छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किसानों को एक किया और उनको लीड करके खेड़ा आंदोलन की शुरुआत करी। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और आंदोलनकारी के बीच में बहुत संघर्ष हुआ और बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही झुकना पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां के किसानों के टैक्स में भारी छूट भी माफ करी। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पहला जन आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। कुछ समय बाद ठीक इसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी ने बरदोली आंदोलन करके वहां के किसानों को भी टैक्स में भारी छूट दिलाया। इस आंदोलन में सिर्फ टैक्स में ही भारी छूट नहीं दिलवाया, अंग्रेजों ने किसानों से जो जमीन हड़पी थी वो भी वापस करवाया और जो जानवर हड़पे थे वो भी वापस करवाया। वल्लभ भाई पटेल जी के लगातार 2 जन आंदोलन सफलतापूर्वक रहे और इसी वजह से महात्मा गांधी जी उनसे काफी ज्यादा खुश हो गए और इसलिए महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार नाम से सम्मानित किया और इसके बाद से वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जाना जाने लग गया। 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गुजरात में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्हें इस पद के लिए 3 बार चुना गया था। 1940 के बाद देश में आजादी की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई और कई क्रांतिकारियों के साथ सरदार जी को भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन संघर्ष रुका नहीं और इन्हीं संघर्ष का नतीजा ये निकला कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज को भारत छोड़कर जाना पड़ा। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, उसके बाद इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। दोस्तों, भारत आजाद तो हो गया, लेकिन भारत में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। भारत में 562 ऐसी देसी रियासतें थी जिस पर अंग्रेजों का बिल्कुल जोर नहीं चलता था और इसी वजह से अंग्रेज उनको वैसा का वैसा ही छोड़कर चले गए। जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली कि वो इन सभी रियासतों को भारत में विलय करवाएंगे। लगभग कड़ी मेहनत के बाद सभी रियासतें के लोग मान गए, हैदराबाद के निजाम को छोड़कर और जूनागढ़ के नवाब को छोड़कर। जूनागढ़ के नवाब चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हुए और हैदराबाद के निजाम चाहते थे हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाने को, लेकिन जूनागढ़ की जनता चाहती थी वो भारत के साथ ही रहे और इसी वजह से वल्लभ भाई पटेल को जूनागढ़ की जनता का समर्थन मिला और जूनागढ़ के नवाब वहां से जान बचाकर भाग गए
भारत को आजाद हुए 1 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी हैदराबाद का निजाम भारत से अलग रहा। लगभग सभी तरीका अपनाने के बाद 13 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान किया और इसके बाद इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। और जब भारत ने सैन्य कार्रवाई करी, उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने घुटने टेक दिए भारत के सामने। भारत के इतने सारे टुकड़े हो रखे थे और उन सबको एक भारत बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप नहीं होते तो शायद ही हमारा देश इतना मजबूत देश बन पाता और शायद ही हमारा देश विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र देश बन पाता। अगर आपको हमारे सीरीज वंदे मातरम का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।